मंच आसीन अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, माता बहनों, आप सभी कल से आज तक काफ़ी संतों के विचार श्रवण किए, भजन से लाभान्वित हुए। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ एक छोटा सा भजन सदगुरु कबीर का पेश है। भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना बीती गए दिन भजन बिना रे, बीती गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, बीती गए दिन भजन बिना रे, बीती गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, खेल गवायो तूने खेल गवायो, खेल गवायो रे खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना भजन बिना भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। जाके कारण मूल गवायो, जाके कारण मूल गवायो, मूल गवायो तूने मूल गवायो, मूल गवायो रे मूल गवायो, अजहुन गई मन की तृष्णा रे, अजहुन गई मन की तृष्णा रे, भजन बिना भजन बिना भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे तेरे भजन बिना रे, भजन बिना तेरे
भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बोलिए सद्गुरुदेव की। सोच में तो नहीं पड़ गए? अपना जीवन भी ऐसे भजन बिना तो नहीं बीत रहा है? गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करते थे, जीवन ढलने के साथ साथ मन की प्रसन्नता और शांति बढ़नी चाहिए। व्यापार वही सफल माना जाता है जिसमें दिनों दिन तरक्की हो, और जीवन वही सफल माना जाता है जो उम्र ढलने के साथ साथ शांति और स्थिरता आने लगे। एक अमेरिका की विचारिका है, मोटिवेशनल स्पीकर लुइस एल है। तो उन्होंने एक बात कही, 80 के दशक में हूँ और कहे कि मैं बेस्ट जिंदगी जी रही हूँ। 80 के दशक में चल रही है और वो कहती मैं बेस्ट जिंदगी जी रही हूँ। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करती है, लोगों को उत्साहित करती है, जीवन जीने की दिशा देती है। तो ऐसा अगर हमारा जीवन है तो निश्चित रूप से भजन चल रहा है। सदगुरु कबीर के पद के आधार पर हमारे आदरणीय संत श्री सरल साहब ने कहा, पद रखा, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे। हमको अंतर्मुखी होकर के विचार करना है, क्या ऐसा तो नहीं हमारा जीवन भी ऐसे बीत रहा है? आए, अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री गुरु रमन साहिब जी से, आप भी आएँ इस अवसर पर और अपना विचार हम सबके बीच रखें। हाँ साहिब जी 10 मिनट। वैसे संत हमारे समय लिमिट का पालन करते हैं, इसलिए उतना ज़्यादा संकेत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस समय की सभा संभवतः कबीर विचार गोष्ठी के रूप में रखी जाती है। तो कबीर विचार गोष्ठी है तो कबीर पर बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कभी जो व्यक्ति सब पर बोल चुका हो उस पर क्या बोला जाएगा? बात समझ में आ गई? जो सब पर बोल चुका हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर कबीर ने ना बोला हो, उस पर क्या बोलेंगे? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, चाहे साधु हो, गृहस्थ हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हमें समझ में आता है कि संसार में ऐसा महापुरुष, एकलौते महापुरुष कबीर साहब हुए जो सब पर बोले हैं। हम तो
अपने गुरु पर बोलते हैं, गुरु की बड़ाई करते हैं, अपने मत पंथ की बड़ाई करते हैं, लेकिन दूसरों की आलोचना करते हैं। किसी की आलोचना, किसी की प्रशंसा तक ही हम सीमित रह जाते हैं। सब पर बोलने वाला व्यक्ति सबका होता है, सबको डांटने वाला, सबको समझाने वाला सबका होता है। जो अपने परिवार को समझाता है, अपने बच्चों को समझाता है, वो बस बच्चों परिवार का होता है। इस दुनिया में कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो सबको डांटे, सबको समझाए, सबको प्यार किए। ये भी बात सही है, केवल डांटे फटकारे ही नहीं, सबको प्यार भी किए। लोग कहते हैं नहीं, कबीर साहब तो पंडितों को बहुत डांटे हैं। एक तरफा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। प्यार नहीं किए क्या? पंडित से बोलिए हितकारी। एक तरफा जब हम सोचते हैं तो कबीर के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं कुछ देर में एक बात कहना चाहूँगा। विश्वास और अंधविश्वास, ये दो शब्द हैं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। शब्द तो दो हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में, इन शब्दों में भयानक विद्वेष छिपा है और प्रेम भी छिपा है, लगाव भी छिपा है। यदि विश्वास है तो हमारा बेड़ा पार है, और अंधविश्वास है तो हमारी नाव डूब रही है। लेकिन इस पतले से झीने से पर्दे को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। हम सोच रहे हैं हमें विश्वास है, गुरु के बातों पर विश्वास करना चाहिए, महापुरुषों की बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनकी लिखी हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। बस इतना ही मान करके बस इसी के चक्कर में हम अंधविश्वास में फंस जाते हैं। फिर भटकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। आप लोग तो देखते हैं, मीडिया का जमाना है, खूब देखते रहते हैं, कैसा अंधविश्वास हो जाता है। विश्वास के नाम पर अंधविश्वास। जब कोई गुरु महाराज पग पग चलते हो तो उनकी धूल यदि माथे पर लगा लें तो बेड़ा पार, मुक्ति हो गई। जब कोई गुरु अपने हाथ से उठा करके पानी भी दे दें तो अमृत हो गया, आप अमर हो गए। ये कैसा विश्वास है? इस झीने से पर्दे को समझना होगा कि हम अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं कि विश्वास कर रहे हैं। सबके पास बुद्धि है, समझ है, मैं मानता हूं बराबर तो नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी तो है कि अपने जीवन के बारे में समझ सके। और जो कह रहे हैं, चाहे महापुरुष हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, कुछ भी हो, क्या उसमें हम तर्क नहीं कर सकते हैं? उस पर सोच नहीं सकते हैं? कौन सी परेशानी है? कबीर साहब और कबीर अनुयायी इस बात को बार बार कहते हैं कि सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो, समझो, केवल मान ही मत लो। और यही आज देखा जाता है, आदमी इसी के कारण भटक रहा है। अंधविश्वास में पड़ करके तरह तरह की बातों पर विश्वास कर लेता है और ऐसा फंस जाता है कि बस उसी में पूरा जीवन पिस जाता है। खानी के जाल को सब समझ रहे हैं। जितने यहाँ बैठे हुए हैं, खास करके गृहस्थ, किसी से भी चर्चा करो, कहता है साहब माया जाल में फंस गया हूँ, क्या करूँ। ये खानी जाल, माया जाल एक ही बात। लेकिन माया जाल में साधु फंस गए हैं, ज्ञानी फंस गए हैं, कोई नहीं मान सकता है अरे ये माया जाल में फंसे हैं, ये तो मुक्त हैं। लेकिन आप अपने विवेक की कसौटी पर कस कर देखें, जितना उलझे ऐसे लोग हैं ज्ञान के जो धुरंधर, उतना शायद आप लोग उलझे ना हो, केवल एक ही जाल में फंसे। ये वाणी के जाल में ऐसा स्वयं फंसते हैं और दूसरों को फंसाते हैं।
गुरुदेव जी के शब्द थोड़ा कठोर है, धूर्त ठगते हैं और मूर्ख ठगाते हैं। हम लोग किसमें हैं? ना तो धूर्त बने ना मूर्ख बने, विवेकी बने, तब जीवन सफल होगा, तब जीवन का उद्धार होगा। बात मानना चाहिए, संत गुरुजन कहते हैं समझदार। और इतना तो होता है कि हर बात हम नहीं समझ पाते तो कुछ बात मानना चाहिए, लेकिन अपनी तर्क की कसौटी पर कस करके कोई कुछ लिख दे, कहीं फिर हम पढ़ लिए, कहीं सुन लिए, बस मानते चले जा रहे हैं, गाते चले जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या। आज के वैज्ञानिक युग में भी इतना अंधविश्वास, इतने लोग चमत्कार में फंसते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। लोग कहते थे तब पढ़ लिख लेंगे, थोड़ा होशियार हो जाएंगे तो इससे बच जाएंगे, लेकिन देखा जा रहा और इसमें उलझते चले जा रहे हैं। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, क्या क्या लिखा है ग्रंथों में और क्या क्या लोग कहते हैं मंच पर बैठ करके ज्ञान की बातों के बीच में। ऐसा कोई आदमी बढ़िया सा बढ़िया भोजन कराए, दाल चावल खीर पूड़ी, और थोड़ा सा उसमें हल्का से जहर डाल दे, एक बूंद, सारा भोजन बर्बाद जाएगा। ये ज्ञानियों का यही काम है, ये कथाकारों का यही काम है। खूब बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं, व्यवहारिक सब अच्छी बातें, लेकिन ये अंधविश्वास का, चमत्कार का ऐसा थोड़ा सा जहर मिला देते हैं कि पूरे जीवन भर का जो किया धरा है सब बेकार जाता है। जितना हम सोचे किए हैं वो सब बेकार चला जाता है। इसलिए आज हम इन ऐसे महापुरुषों, ऐसे संतों के बीच में हैं, ऐसा हमें समाज मिला है, उस पर हमें सोचना होगा कि वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तब हमारा बेड़ा पार होगा। तो मैंने कहा विश्वास को अंधविश्वास ना बनने दें, केवल विश्वास तक रखें। विश्वास जब होता है तभी जीवन काम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास होता ही नहीं है। अंधविश्वास तो बड़ी जल्दी हो जाता है। कोई सामान लेने जाता है तो दुकानदार पर विश्वास नहीं करता है, ये 20 रुपये बता रहा है, इसका मतलब है ये लाया तो 10 रुपये का होगा, तो वो घटाता है। और दुकानदार को ग्राहक पर विश्वास नहीं है कि यदि हम ये 15 का मान 15 में बता दिए तो ये घटाएगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, तो 20 बढ़ा के बताता है। किसी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, कि सही बात बोल देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन एक बात पर विश्वास करो कि सही बात थोड़ी सी कठोर कड़वी भले हो जाए, लेकिन जीवन विश्वास से ही संवरेगा, विश्वास से ही उत्थान होगा, अंधविश्वास से नहीं। और इसकी व्याख्या बहुत अच्छी देर नहीं करूँगा, हमारे गुरुजन हैं, अन्य विषयों पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उनको हमको सुनना है। हमारे साथी ने निर्देश किया, इसलिए मैं आपके बीच में 2 शब्द कहने का प्रयास किया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार कि अंधविश्वास में हम लोग फंसते हैं, लेकिन कभी कभी दुख होता है कबीर को पाकर, अपने को कबीरपंथी कहलाकर जब आदमी अंधविश्वास में, पाखंड में उलझता है, भ्रम मान्यताओं में उलझता है, तो दुख लगता है। आप इसका मुख्य कारण यह है कि हम कबीर वाणी को पढ़ते नहीं, कबीर विचारों को पढ़ते नहीं। एक मैं छोटा सा संस्मरण बताऊं। अभी कुंभ मेला हुआ था तो मैं घूमने के लिए निकला, तो कुछ भक्त लोग और साध्वी बहनें भी मेरे साथ, साहब जी आप चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे, तो मेरे साथ में हो लिए। तो एक महामंडलेश्वर थे, उनके यहाँ जाना हुआ, तो वो उस समय ध्यान में थे और दूसरे संत बाहर बैठे थे। तो कहे आइए साहब, आइए साहब, जानते रहे होंगे, मतलब कबीरपंथी संत हैं, समझ गए। फिर बैठे हम लोग, बातचीत होने लगी। तो एक साध्वी बहन के लिए बात आई कि वो कबीरवाणी पर तो चर्चा करती हैं, सत्संग करती हैं, भागवत कथा भी कहती है, भागवत कथा भी कहती है। तो उन संतों, उस संत ने छुटते हुए कहा, कहे कि कबीर ही पर्याप्त है, भागवत के पीछे क्यों दौड़ते हो? कबीर ही पर्याप्त हैं,
अगर कबीर साहब को समझ लिए तो वही पर्याप्त हैं। उनकी सीख समाज को दीजिए, भागवत की आवश्यकता नहीं होगी। और वो देश विदेश में जाने वाले और वही सब चर्चा करने वाले। तो हम सदगुरु कबीर की गरिमा और महिमा को समझें, उनकी वाणियों को आत्मसात करें और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करें। आए, अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे साथी सम्मानीय श्री देवेंद्र साहब से। आप एक अच्छे लेखक हैं, विचारक हैं। आपसे निवेदन है कि आप सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर कुछ प्रकाश डालें। मैं थोड़ा निवेदन करूं, उसके पहले मैं अपने मंच से भी निवेदन करता हूं कि वो इस बात का ध्यान रखें कि बातें दोहराई ना जाएं, एक ही कहानी बार बार न कही जाए। जो अनछुए पहलू हैं उस पर भी वो अपनी तरफ से प्रकाश डालें। तो जो लोग शुरू में बोलेंगे उनके लिए कहानी सरल है, और जो पीछे बोलेंगे उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती जाएंगी। पर यही तो उनकी कुशलता है, इसीलिए तो उन्हें अंत में रखा गया है और इसीलिए हम शुरू में बोल रहे हैं। हिंदुस्तान जैसा समाज जहां 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, दुनिया में इतना बड़ा धर्म का स्ट्रक्चर और कहीं नहीं है। धर्म का जितना बड़ा स्ट्रक्चर इस देश में है उतना और कहीं नहीं है। जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाई हैं, उनके अपने चर्च हैं। ईसाइयों के एक सिस्टम है बस, मुसलमानों के यहाँ अपनी उनकी मस्जिदें हैं बस। जितनी विविधता, जितना लचीलापन, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस हिंदू समाज में है, उतना लचीलापन कहीं और नहीं है। और यह जो लचीलापन है ये कैसा है? लचीलापन समझते हैं मेरी बात? जैसे आप एक रबर गेटिस ले लें और रबर को आप खींचें तो फैलती चली जाती है, उसमें लचीलापन है। प्लास्टिक की कोई चीज हो, लोहे की कोई चीज हो, उससे आप खींचे वो टूट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। हिंदू समाज का जो लचीलापन है, इसके नाते यह इतना दूर तक आ पाया है। दूसरी बात, ये जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों के बीच में जो धर्म का जो साम्राज्य है, इसके जो मुखिया हैं वो मात्र 1% आबादी वाले लोग हैं। जितने मुखिया हैं वो उस वर्ग से आते हैं जो बहुत छोटा है। श्रोता तो हिंदुस्तान में सब कोई हो सकता है, वक्ता और कथाकार सब कोई नहीं हो सकते आज के तारीख में भी। आप आइए, पैर छुइए, मंदिरों में दान पात्र भरिए, जहां बैठ जाओ वहां लंगर कर लो और चुपचाप निकल जाओ। व्यास गद्दी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करना। व्यास गद्दी पर वही बैठेगा जिसको हम बैठाते रहे हैं।
तुम श्रोता हो। तो तीसरी बात जो निकल करके आती है वो ये, इतना बड़ा समाज, इतना पैसा। आप लोग एक चीज सुनते होंगे कि मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने मंदिर तोड़े, तो आप लोगों को बड़ा कष्ट होता है सुन करके, हमें भी होता है। मंदिर क्यों तोड़ने लग गए? समाज का, जनता का जो धन होता था वो पूरा का पूरा मंदिरों में जमा होता था, इसलिए मंदिर तोड़े जाते थे, इसलिए मंदिरों को लूटा जाता था। अगर मंदिर में सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति होती तो उधर मुसलमान देखते भी नहीं। और जानते हैं, जब राजा को पैसा चाहिए होता था तो मंदिर के महंत के पास जाता था। आप पैसे दे दे करके गरीब बने रह गए और हिंदुस्तान के मंदिर पैसे पा पा करके अमीर हो गए। आप ही का पैसा है। ये जो इस सिस्टम का दोष है, ये जो सिस्टम की कमी है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और जो कबीर थे ना, उन्होंने इस चीज को समझा। दूजा कबीर, राजस्थान में एक लेखक हैं विजयदान देथा, अब वो नहीं रहे, मर गए, नामी लेखक हुए विजयदान देथा। उन्होंने एक कहानी लिखी है दूजो कबीर। दूजो कबीर माने दूसरा कबीर। ये जो कबीर है ये थोड़ा दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। बादशाह आता है, उसका कपड़ा खरीदना चाहता है। कबीर कहता है, मैं जुलाहा हूं और ये जो कपड़ा बुनता हूं अपनी मौज के लिए बुनता हूं। उसमें वो बेल बूटे बनाता है, श्रृंगार करता है, पहाड़ बनाता है, पेड़ बनाता है, मस्ती में बनाता है। बादशाह कहता है, तुझे इतना पैसा अब तक किसी ने नहीं दिया होगा जितना मैं दे सकता हूं। उसने कहा, मुझे तो पैसा चाहिए नहीं, मेरी तो मौज है, मैं उसके लिए बनाता हूं। राजा डराता है। वो कहता है, अगर कबीर डराने से डर जाए और खुश करने से खुश हो जाए तो कबीर कैसा है? और राजा उसके सारे कपड़ों को फाड़ करके फेंक देता है। कबीर फिर सुई धागा लेकर के बैठता है और फिर उन सारे कपड़ों को वैसे वैसे बुनता चला जाता है। ये है कबीर, जो किसी के खुश करने से खुश नहीं होता और किसी के डराने से नहीं डरता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कबीर एक दूसरी परंपरा के संत हैं। एक वो परंपरा है जो मंदिर, मस्जिद, घंटा, घड़ियाल, किताब, जात पात इन सब से आती है। और कबीर उस परंपरा से आते हैं जहां पर घंटा घड़ियाल नहीं है, जहां पर मंदिर मूर्ति नहीं है, जहां पर कोई पुस्तक नहीं है, जहां पर कोई जाति आधारित ऊंच नीच नहीं है, आदमी है, बस इतना पर्याप्त है कबीर के लिए। और कबीर जब आदमी को पाते हैं तो आदमी की ही चर्चा करते हैं, कहीं उसमें परमात्मा की गुंजाइश नहीं आती। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, संतों देखत जग बौराना, अवधू कुदरत की गति न्यारी, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, साधो ये मुर्दों का गांव, साधु है, बाबू है, अवधूत है, योगी है, इन सब की चर्चा करते हैं। एक लेखक ने लिखा है कि कबीर की वाणियों में लगभग 30 तरह के संबोधन पाए जाते हैं और ये सारे संबोधन आदमी के हैं, एक भी परमात्मा को नहीं। और जब कबीर आदमी को पाते हैं तो प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। लिंडा हेस अमेरिका की एक लेखिका है, उसने लिखा है, कबीर एक्ट्स लाइक ए बॉक्सर। कबीर एक मुक्केबाज की तरह मुक्के पर मुक्का मारते हैं। जब वो प्रश्न करना शुरू करते हैं
तो पंडित और मौलवी दोनों सिर पर पैर रख करके भाग जाते हैं। हिंदुस्तान का धर्म एक मरुस्थल जैसा है, यहां किसी को छाह नहीं है। और कबीर जैसे लोग एक दुर्घटना से पैदा हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? कबीर जैसे लोग एक दुर्घटनावश पैदा हो जाते हैं। नहीं तो यह सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि कबीर जैसी कोई दुर्घटना दोबारा ना होने पाए। अभी की जो सरकार है और वो जो सरकार का जोर है, आप देखते हैं कैसा है। चित्रकूट के एक अंधे साधु को इस देश का सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान दिया गया। रामभद्राचार्य जी महाराज को साहित्य का सम्मान दिया गया, सबसे बड़ा साहित्य सम्मान। कोई लेखक नहीं मिला। एक ऐसे आदमी को सम्मान दे रहे हो जिसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ कथा वाचन किया जीवन भर। सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। अभी हमारे साहब कहते थे, जाओ इनको सब कुछ दो और उसमें थोड़ा सा जहर अंधविश्वास का देते जाओ, कट्टरता का, हिंदूवाद का, ये थोड़ा थोड़ा रस चुआते जाओ। इनको बताते जाओ कि मुसलमानों ने मंदिरों के साथ क्या किया। कितनी बड़ी आबादी को मंदिरों में जाने की अनुमति थी आज से 70 साल पहले। गरीब आदमी का मंदिर गरीब होता था, अमीर आदमी का मंदिर अमीर होता था। अमीरों के मंदिरों को तोड़ा जाता था तो कोई गरीब नहीं बोलता था, क्योंकि उसको वहां जाने की अनुमति नहीं थी। सोमनाथ के मंदिर में 6 टन सोना लूटा गया। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं 6 टन सोना। ये सोना किसका था? आप जैसे लोगों को गरीब बना करके आपका धन वहां था। आप क्यों बोलेंगे? अब भरा जा रहा, अब बोलो। पूरी एक व्यवस्था निर्मित की जा रही है कि एक मेंटल सेटअप बनाया जा रहा है कि कबीर जैसे लोग दोबारा न होने पाएं। एक आदमी हो गया पर्याप्त है, एक ईसा हो गया बहुत है, एक मोहम्मद हो गया बहुत है, एक अंबेडकर हो गया बहुत है, एक कबीर हो गया बहुत है। बाकी क्या करो? प्रभु के गुणगान गाओ, बस वही भक्ति है। और इनको प्रमोट किया जाता है पीछे से और आगे से। अब वो एक गीत है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एक आदमी प्राणायाम करवाता था। हिंदुस्तान में सब कोई प्राणायाम करवाते हैं। एक आदमी प्राणायाम करवाता था, उसके साथ बनिया खड़े हो गए और आज इस देश में वो आदमी सबको प्राणायाम करवाता था। अब प्राणायाम छोड़ करके वो दवा बेच रहा है। प्राणायाम करवा करके प्रीतम नगर में जितेंद्र साहब बन सकते हो, स्वामी नहीं बन सकते, हम जानते हैं। लेकिन अगर जनता मूड हो तो उसी आदमी को कल भारत रत्न भी दिया जा सकता है। और जिस आदमी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था वो आदमी अभी चुपचाप मर गया, उसके बारे में चर्चा नहीं किया किसी ने। कबीर विचार गोष्ठी का मतलब ये नहीं है सनात साहिब जी कि कबीर की माँ कौन थी, कबीर का पिता कौन था, कबीर की पत्नी कौन थी। वो तो फर्जी बातें हैं, वो तो एक धुंध क्रिएट की जा रही है कबीर के चारों तरफ, इसलिए ताकि एक दूसरा कबीर उत्पन्न न होने पाए। 60 बरस 70 बरस तक कोई ये खोज करता रहे कबीर की माँ कौन थी, कबीर का पिता कौन था। भाई इसका क्या मूल्य है? कौन किसका पिता है? अपने बाप का नाम मत पता है वही बड़ी बात है, असली है कि नहीं ये भी शंका है।
रजिस्टर में नाम कोई और अब पूछो मां से कोई और, उसके बारे में निर्णय नहीं है। और एक 600 साल पहले के आदमी के बारे में हम चर्चा करके समय बर्बाद करें। जो असली मुद्दा है उस मुद्दे तक आना है कि ये जो कबीर जैसी दुर्घटनाएं हैं ये होती रहें, ये होती रहें, कबीर जैसे लोग होते रहें। ये जो मुक्त हवा का झोंका था तू, किसी ने लिखा है कबीर के लिए। हम एक बार मैं यहां पर बैठा हुआ था तो एक संत ने कहा, जब कबीर का नाम लो तो ये बोलो, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, बिना इसके उनका नाम ना लो। मैंने कहा, बच्चा जब अपनी मां को बुलाता है तो मां ही कहता है मारे, और कुछ नहीं बोलता। सिर्फ और नाम में साहेब जोड़ दें, नाम में सदगुरु जोड़ दें, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। कबीर एक व्यक्ति नहीं, कबीर एक विचारधारा है, और सब लोग कबीर की चर्चा करते हैं, कबीर का नाम लिए बगैर भी। और कबीर की एक आवाज थी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सबके पास सब तरह का अधिकार हो। राजा बनना चाहो राजा बनो, पंडित बनना चाहो पंडित बनो, जुलाहा बनना चाहो जुलाहा बनो। यही कबीर 600 साल पहले कहते थे, और यही हिंदुस्तान में आज की तारीख में हो रहा है। तो यह हिंदुस्तान का समाज है, इसमें अप भी है, इसमें डाउन भी है, इसमें गिराव भी है, इसमें उठान भी है। हमें उठान को ही आगे उठाना है। इस अवसर पर आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे साथी सम्मानीय श्री देवेंद्र साहिब जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कबीर दुर्घटना से पैदा हो गए, अब ऐसा कुछ क्रिएट किया जा रहा है कि वो दुर्घटना पुनः न हो। मैं कहूँ पिछलग्गू बन करके आप कबीर पैदा नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी निष्पक्ष दृष्टि न होगी, जब तक आपकी होशपूर्ण दृष्टि न होगी, तब तक आप सही और गलत का विवेचन नहीं कर सकेंगे। और यही दृष्टि, यही आंख कबीर दे रहे हैं। तो कितने लोग उन्हीं को परमात्मा भगवान बना करके बैठा दिए। आए और विचार श्रवण करते हैं। हमारे बीच हमारे साथी श्री विजय साहब हैं। आपसे भी निवेदन है कि कुछ मिनट आप भी अपने विचार हम सबके बीच में रखें। आप छत्तीसगढ़, हमारे ही साथी गुरु भाई हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इरई कला कबीर आश्रम में।